हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वन लाइनर एग्जाम पॉइंट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 100 हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चन की। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल वन लाइनर एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों, हर वर्ग की पहली, तीसरी और पाँचवीं जो ध्वनियाँ होती हैं ये अल्प प्राण होती हैं। नेक्स्ट है, ट वर्ग को कहते हैं मूर्धन्य, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपके सामने, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। ये दूसरा वाला ए भी कंठ तालव्य होता है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ई और आ दोनों के मिलने पर बंदी संधि में या बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपको, पौ धन अ, पौ धन अन उदाहरण है। ये अयादि संधि का उदाहरण है, इससे शब्द बनता है पावन, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो दोस्तों, जो दो वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार होता है हम उसे संधि कहते हैं, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संधि के भेद। तो दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है स्वर संधि के भेद। तो दोस्तों, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विसर्ग को कहा जाता है। दोस्तों, विसर्ग को आयोवा कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वर्तमान हिंदी में समास के भेद। दोस्तों, वर्तमान हिंदी में समास के 5 भेद होते हैं। अगर बात की जाती है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल की, तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक जो शब्दों का मेल होता है तो वहाँ पर समास बनता है, आपको याद रखना होगा। समास कहते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तत्पुरुष समास के भेद। तो दोस्तों, ये जो विभक्तियाँ होती हैं ये तत्पुरुष समास की 6 विभक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कर्ण तत्पुरुष समास की विभक्ति। तो दोस्तों, जो कर्ण तत्पुरुष समास की विभक्ति होती हैं ये के द्वारा और से होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी पद की प्रधानता न होकर तीसरे पद को इशारा करता है। तो दोस्तों, जो तीसरे पद की बात होती है वह बहुब्रीहि समास में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। चौराहा में कौन सा समास है। तो दोस्तों, चौराहा में द्विगु समास है। यहाँ पर नंबर की बात की जा रही है, जहाँ नंबर की बात की जाती है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यथाशक्ति में समास। तो अव्ययीभाव समास है। यहाँ पर जो यथा जो जुड़ा हुआ है ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और जहाँ उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल रूप से संज्ञा होती हैं। तो मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती हैं। अगर बात की जाती है वर्तमान हिंदी में संज्ञा के रूप की, तो दोस्तों जो वर्तमान में संज्ञा के रूप हैं वो 5 दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी के नाम को बताने वाली संज्ञा को कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जब किसी का नाम लिया जाता है तब। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में बात की जा रही है, जिसे मापा तौला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, उस संज्ञा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपका, सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, कैसे शब्द हैं ये, पुल्लिंग शब्द हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, मिस्टेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सहायता शब्द है। तो सहायता भी पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्त्रीलिंग शब्द से पूछ रहा है आपको। दोस्तों, स्त्रीलिंग जो शब्द होता है वो कृदंत प्रत्यय होता है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है आपको, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो वचन का संख्यावाचक होता है दोस्तों शाब्दिक अर्थ जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आपका, लता का बहुवचन होगा। तो लता का लताएं होगा। यहाँ पर ये जो है दोस्तों, यहाँ पर जो ये बिंदी दी हुई है ये चंद्र बिंदु होती है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, कारक होते हैं। तो कारक 8 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकरण कारक है। तो दोस्तों, अधिकरण कारक की यहाँ पर विभक्तियाँ पूछी हुई हैं। तो मैं, पर और भीतर, ये तीनों ही अधिकरण कारक की विभक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर दिया है मित्रता में संज्ञा। मित्रता में संज्ञा पूछी है तो भाववाचक संज्ञा बनती है मित्रता से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रियार्थक संज्ञा शब्द रहता है। तो एक वचन पुल्लिंग में रहता है हमेशा क्रियार्थक संज्ञा शब्द। नेक्स्ट है आपका, भीड़, सभा, कक्षा में संज्ञा है। तो दोस्तों, भीड़, कक्षा और सभा में जो संज्ञा है वह समूहवाचक संज्ञा है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गाय है। तो दोस्तों, जातिवाचक गाय है, क्योंकि गाय अगर किसी का
नाम दिया होता तो वह व्यक्तिवाचक होती। अगर जाति को, गाय जाति को दर्शा रही है इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है वह अगले साल आएगा। मैं कारक पूछ रहा है आपको, कौन सा कारक है? तो दोस्तों अधिकरण कारक है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात की जा रही है वधू का बहुवचन होगा। तो दोस्तों वधुएं होगा, यहाँ पर भी चंद्रबिंदु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नायक का स्त्रीलिंग होगा। नायक का नायिका स्त्रीलिंग होता है, आपको याद रखना होगा ये चीज़। अगर बात करते हैं 38 की, तो 38 में दे रखा है ठीक समय पर आ जाना। यहाँ पर विराम कारक पूछ रहा है तो अधिकरण कारक है यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका दही शब्द है। दही दोस्तों हमेशा पुल्लिंग में आता है, यहाँ पर बहुत ही गलती होती है लड़कों से, तो आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, दही हमारा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है दाता का स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों जो दाता का स्त्रीलिंग होता है ये दात्री होता है, याद रखना होगा। क्रिया का अर्थ है, दोस्तों क्रिया का अर्थ पूछ रहा है आपको, तो क्रिया का अर्थ कार्य का होना या करना होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है क्रिया शब्द है, तो क्रिया शब्द विकारी शब्द को बोलते हैं क्रिया शब्द। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाती है रचना के आधार पर क्रिया होती है। तो दोस्तों जो रचना के आधार पर क्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है। और प्रयोग के अनुसार वाच्य पूछे हैं तो 3 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर वाच्य, याद रखें इन चीज़ों को दोस्तों। तो 46 की बात करते हैं तो 46 क्वेश्चन है आपका वर्तमान काल के वेद। दोस्तों वर्तमान काल के वेद पूछे हैं, तो वर्तमान काल के वेद 5 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है वह लौटा हो। वाक्य पूछा है, कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों संभव्य, जो संभव्य वर्तमान होता है वह लौटा हो। ऐसा संभावना है कि लौटा है या नहीं लौटा, इसलिए इसे संभाव्य वर्तमान बोलते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है वह आए तो मैं जाऊं। वाक्य है, तो दोस्तों वह आए तो मैं जाऊं, ये हेतु मदभूत भविष्य में चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसे स्थानवाचक अव्यय पूछा है। तो दोस्तों यहाँ और इधर उधर जो होते हैं ये स्थानवाचक अव्यय होते हैं, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों। अगर आप नए हो इस यूट्यूब चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न 51 है आपका क्रिया विशेषण होते हैं। तो दोस्तों क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हुआ है क्वेश्चन आपका वह पहुँचा ही होगा। वाक्य है तो ये आसन्न भूत में चला जाएगा, वह पहुँचा ही होगा, आसन्न भूत अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राम ने खाना खाया होगा। दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखो राम ने खाना खाया होगा, तो ये वाक्य पूछा है आपको, ये संदिग्ध भूत में चला जाएगा, यहाँ पर ये संदिग्ध भूत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया 54 क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। नेक्स्ट है गिरना जो है ये कैसी क्रिया है? तो दोस्तों प्रेरणार्थ क्रिया है गिरना, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, स्लाइड चेंज हो जाती है। तो दोस्तों 56 क्वेश्चन है आपका। 56 में दिया है हथियाना चिकनाना क्रिया हैं, ये कैसी क्रियाएं? तो ये नाम धातु क्रियाएं हैं, याद रखें आप। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है आपसे लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है। इसमें आपको वाक्य पूछा, कौन सा वाक्य? काल का। तो दोस्तों ये आपका पूर्ण वर्तमान है, इसी चीज़ को याद रखें। लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है तो ये पूर्ण वर्तमान का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका निबंध लिख रही है, ये कैसी क्रिया है? इसमें क्रिया पूछ रहा है सकर्मक क्रिया या कर्मक। तो दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, बालिका निबंध लिख रही है तो सकर्मक क्रिया होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 59। इसमें पूछा है आपको राधा को पीट दो। तो दोस्तों यहाँ पर अनुमति दी जा रही है तो अनुमति बोधक है, राधा को पीट दो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60 वह हंस रही है, सहायक क्रिया पूछा है इसमें। तो दोस्तों रही जो है आपकी सहायक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं 61 की, तो दोस्तों 61 में दिया हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कदाचित जो होता है ये रीतिवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है पूर्ण क्रिया के भेद होते हैं। दोस्तों जो पूर्ण क्रिया होती है उसके 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कर्म रहित है। दोस्तों अकर्मक का अर्थ ही कर्म रहित होता है, आपको याद रखना होगा। अकर्मक का जो अर्थ होता है वो कर्म रहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो दोस्तों अविकारी शब्द कहते हैं समुच्चय बोधक को। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तोते से उड़ा नहीं गया। तो दोस्तों यहाँ पर बाबवाच्य हो जाएगा, जब किसी से असमर्थता दर्शाई जाती है तो वहाँ बाबवाच्य आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मैंने आम खाया है, ये कैसा वाक्य है? तो ये आसन्न भूत है, मैंने आम खाया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है चंद्र बिंदु वाला शब्द होता है, तो अनुनासिक होता है, जहाँ पर चंद्र बिंदु होता है हम अंग को भी अनुनासिक में रखते हैं। दोस्तों इन चीज़ों को याद रखें आप, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपने मेरा ये पहला वाला वीडियो इससे देखा नहीं है तो आप उस वीडियो को देख लें, जिससे ये चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है ऋषि वाले शब्द सभी होते हैं। तो दोस्तों तत्सम शब्द होते हैं ऋषि वाले। दोस्तों वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, चैनल जो है इसी एग्जाम पॉइंट के चैनल के प्ले लिस्ट में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपके ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अखरोट का तत्सम पूछा है। तो दोस्तों अछोट जो होता है ये अखरोट का तत्सम होता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है आदेश का तद्भव पूछा है। तो दोस्तों आदेश का जो तद्भव होता है ये आयसु होता है, आपको याद रखना होगा ये चीज़। नेक्स्ट प्रश्न है चूरन का तत्सम है।
तो दोस्तों चूर्ण होता है चूरन का तत्सम। नेक्स्ट में पूछा है अंगार सिर पर धरना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों जो अंगार सिर पर रखना मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है कठिन दुख सहना। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा है कली खिलना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों कली खिलना मुहावरे का अर्थ होता है खुश होना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे आश्रय देने वाले को कहा जाता है। तो आश्रयदाता कहा जाता है, ऐसे आश्रयदाता होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, आश्रयदाता कहा जाता है इसे, ऐसा चीज़ को याद रखें। सॉरी इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका इतिहास से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द, दोस्तों से ऐतिहासिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्रार्थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में दिया हुआ है पावक अनल पर्यायवाची हैं। दोस्तों पावक और अनल दोनों के पर्याय पूछा है किसका होता है, तो ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं पावक और अनल। दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पात्र योग्य दोनों पर्यायवाची होते हैं, तो दोस्तों अधिकारी के पर्यायवाची होते हैं पात्र और योग्य। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है पर्यायवाची के प्रकार। तो दोस्तों 3 प्रकार के पर्यायवाची होते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है करुण का विलोम शब्द होगा। दोस्तों निष्ठुर करुण का जो विलोम होता है ये निष्ठुर होता है। दोस्तों नेक्स्ट पूछ रहा है आपको खंडन का विलोम। तो दोस्तों मंडन होता है खंडन का विलोम। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो पूछा है आना ज्ञान और शास्त्र समानार्थी शब्द हैं किसके हैं, तो आगम के। आना ज्ञान और शास्त्र समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है बाण पक्षी तारा, बाण पक्षी तारा ये समानार्थी पूछा किसके हैं, तो दोस्तों खग के हैं ये समानार्थी। नेक्स्ट में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में दशानन शब्द है। तो दोस्तों ये योग रूढ़ शब्द है, आपको पता ही है यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आपका अधिकारी में उपसर्ग। दोस्तों अधिकारी में अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट है आपका काजू शब्द का संबंध। तो दोस्तों पुर्तगाली शब्द से लिया गया है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है काजू को, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 परा उपसर्ग का अर्थ है। तो दोस्तों परा जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ होता है उल्टा, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है तुम कब आओगे में उचित विराम चिन्ह का यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नवाचक होगा कब के लिए आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 90। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं जिससे मेरा मनोबल बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है 90 पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। 91 में दिया है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है। तो रस का उल्लेख भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, भरत मुनि माने जाते हैं रस सूत्र के जनक। नेक्स्ट में पूछ रहा है आपसे रति का स्थायी भाव। तो दोस्तों रति जो स्थायी भाव है ये किसका होता है, ये श्रृंगार रस का होता है, आपको याद रखना होगा। ये श्रृंगार रस का रति होता है जो आपका स्थायी भाव है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है आपको दोहा चौपाई और रोला छंद हैं। तो दोस्तों ये मात्रिक छंद है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। निशा का विशेषण रूप है। तो दोस्तों निशीत होता है निशा का विशेषण, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो भी 100 टॉप 100 सीरीज में लेके आऊँ। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के भेद। दोस्तों 6 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 98 हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। नेक्स्ट है आपका 91 क्वेश्चन। नेक्स्ट 91 को देखते हैं। तो 91 में पूछता है पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हेमंतरंगिणी के लिए दिया गया। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 100वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या 1982 का भारत भारती सम्मान दिया गया। दोस्तों ये पहला था 1982 का जो भारत भारती सम्मान था, ये महादेवी वर्मा को दिया गया था। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल वन लाइनर एग्जाम पॉइंट, लाइक एंड शेयर दोस्तों इस वीडियो को करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी ला सकूं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।